जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JW पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। ग्रुप डी वेटिंग डेट कंफर्म हो चुकी है भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के लिए, JBT वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। कब और कितनी आने की संभावना है भाई आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, हर चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो ऐसी चलती रहेगी, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया गोल है। एक सब्सक्राइब का बटन भी है आपके पास में, वो भी गोल है, उसको भी दबा दीजिए, सारा मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट। इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है भाई। कहानी तो क्या है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ थोड़ा, हम फिर मैं आपसे आऊँगा मेन मुद्दे पर। क्या हुआ कि बच्चे मिल रहे हैं, कभी CM साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी OSD साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी HSSC के चेयरमैन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी HRD डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी कुछ ले दे के क्या है कि भाई आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है। क्या हुआ कि सबसे पहले ये बोला गया कि भाई हमसे HRD डिपार्टमेंट से बोलो कि हमें अपना पूरा डाटा प्रोवाइड करा दें, ठीक है, हम आपकी लिस्ट निकाल देंगे। बच्चे गए HRD के पास, बोले भाई हमारे ओर से तो सारी चीज़ ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली नहीं है, हम अवेलेबल करा देंगे चुटकियों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई गए OSD के पास, OSD के पास गए तो भाई देखो बात ऐसी है, हमारी ओर से कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो बहुत दिनों से इसी के ऊपर काम करने लग रहे हैं। आपकी जो है वेटिंग लिस्ट, आपकी वेटिंग लिस्ट ग्रुप डी की मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएगी, ठीक है भाई, कन्फर्म है। अगर पहले हफ्ते में आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो आप दोबारा से, मैं यही मिलूंगा, तुम भी यही हो, सारा मामला यही है, आप आसे आके फिर से मिल सकते हो, ठीक है भाई। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि भाई अभी तक तो बोल रहे थे कि कुछ हो ही नहीं सकता, रिजल्ट नहीं आ सकता 12 तारीख से पहले, आचार संहिता है भाई, सही बात है, सोचने की है। चलो बच्चे वहाँ से निकल के आगे, चलो देखी जाएगी भाई, जो भी होना है। वैसे इतने दिन हो गए घूमते फिरते, और घूम लेंगे एक बार। फिर भाई चेयरमैन साहब से मिला गया, चेयरमैन साहब से मिलने के कुछ एक प्रयत्न हुए, चेयरमैन साहब मिले नहीं मिले इस बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आपकी जो लिस्ट है, जहाँ भी गए, जैसे भी गए, जिस तरीके से भी गए, एक बात कंक्लूजन ये निकल के आया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट पर काम चलने लग रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। जो चीज़ बोली गई थी कि जनवरी के मिड में या जनवरी के लास्ट में आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, सही में आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार होने लग रही थी उससे भी पहले की, ठीक है। कुछ एक इंदौर डाटा ठीक नहीं पहुंचा, कुछ एक भी टेक्निकल एरर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सारा निचोड़ है जो, वो निचोड़ ये बोल रहा है कि आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब बात आती है कि आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितनी आएगी। तो भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट ये लगा लीजिए कि भाई कभी भी टपक सकती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ झूठा दिलासा है या सच में आ सकती है आचार संहिता से पहले। तो उन्होंने तो ये बोला है कि भाई आचार संहिता से पहले कभी भी आ सकती है, इसके ऊपर कोई भी हमारी ओर से रोक टोक नहीं है, हम इजिली निकाल देंगे। एक छोटी ही एप्लीकेशन लिखनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि भाई वेटिंग है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमको अपना स्टाफ पूरा कराना है। XYZ इनकी कुछ एक है यार, जो है वहाँ पर बैठे हैं, तो ये तो है नहीं कि हमारे दिमाग से तो काफ़ी तेज़ दिमाग उनका चलता होगा। अब बात आती है कि क्या सच में पॉसिबल है ये निकालेंगे या नहीं। देखो पॉसिबल तो है, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। अभी देखो 2 से 3 मार्च के आसपास जो भी न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ तक समय है बहुत कम, ठीक है। और मेरे को जिस हिसाब से उनकी बातें लग रही थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई बहुत जल्दी, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी, हम यानी कि इतनी जल्दी कि अगर कोई हमारे पास लिस्ट तैयार है और कोई बोल दे कि भाई रिजल्ट डालना है, हम तो कल का भी इंतजार नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट प्रोवाइड, आपकी PDF डाल देंगे, ठीक है भाई, कोई नहीं। तो अभी जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, देखो भाई हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो मेरे हिसाब से 15 मार्च से 17 मार्च के आसपास आएगी भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखते आपको होगे 4 से 5 साल, ये बात आपको ही पता है और मेरे को पता है, लेकिन अगर आपको पेशेंस रख लिया ना थोड़ा और, तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन उसके बीच में भी आप सभी को भी घूमते रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि घर पे हाथ रख के बैठ गए कि OSD साहब ने बता दिया, चेयरमैन साहब ने बता दिया, ये है वो है, उन्होंने तो मार्च में, जनवरी में बताया था, मार्च आ गया, ठीक है। तो 15-17 के आसपास आपका जो ग्रुप डी वेटिंग है वो जारी होने वाला है, ये खबर निकल के आई है अंदर से मेरे हिसाब से। वैसे तो सरकार के हिसाब से तो
3 से 5 मार्च के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी। और अगर 3 से 5 मार्च के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट लगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, ठीक है। जितने भी बच्चे लगेंगे जो वीडियो देख रहे हैं भाई, सारे एक एक डिब्बा तो घर पे पहुंचा ही दियो, ठीक है। एक भी डब्बा नहीं आया भाई अभी तक। जो रिजल्ट ज्वाइनिंग के टाइम पे जो वादे करके गए थे बच्चे कमेंट्स में कि लगते ही एक डब्बा ये है वो है, ये ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, एक भी बच्चा डब्बा नहीं दे के गया भाई। तो आप अपने इस डब्बे को याद रखना, आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितनी क्या कुछ आने वाली हैं, कितने बच्चे अपने पॉइंटों वाले सिलेक्शन लेंगे या पॉइंट से ज़्यादा है, 1 2 3 नंबर कुछ डाउन जाएगी भी, या वैसे ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्या फिर 10% ही आएगी या ज़्यादा आएगी। देखो भाई अगर इन्होंने 10% लगानी होती, यानी कि आपकी 13,000 की यानी कि 1300 के आसपास इन्होंने लगानी होती, तो भाई ये कब के लगा चुके होते, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर में ही वेटिंग लग जानी थी भाई, ठीक है। दिसंबर तो नहीं कहूँगा मैं, खैर जनवरी के सेकेंड वीक तक आपकी वेटिंग 101% लग जानी थी अगर इन्होंने निकालनी होती 10% की। तो भाई देखो 10% का तो मामला बिल्कुल खत्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वेटिंग 10% आएगी, मतलब ये होता है कि 10% तो मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, चाहे 20% हो 30%, मिनिमम 10% का क्राइटेरिया थोड़ा हाँ यहाँ पर अच्छा भी लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कितनी क्या वेटिंग डाउन जाएगी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी जो लगभग पोस्ट है ना, लगभग पोस्ट मिनिमम से मिनिमम 6,000 पोस्ट पर तो आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब मैं नहीं कहता कि भाई 9-10 हज़ार का आएगा, लेकिन 6,000 के आसपास तो जहाँ तक डाटा मोटा मोटा HRD डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह से बच्चों ने जो कलेक्ट करके देखा है, मोटा मोटा आपको मैं बता दूं कि 6,000 के आसपास तो आपकी वैकेंसीज बैठ रही हैं भाई, ठीक है। 5 से 6,000 के आसपास अगर आपकी लिस्ट आती है तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अब तो कुछ एक बच्चे ये भी बोलने लगे रहे हैं कि भाई इन 5600 को करा दो, पहले हरियाणा पुलिस 5600 को करा दो, 1000-1500 बच्चे और कम हो जाएंगे। और ये फैक्ट भी है भाई, इस बारे में मैंने खुद मतलब ये देखा कि बच्चे सच में 1000 से 1500 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी में भी हैं और हरियाणा पुलिस 5600 में भी हैं। अगर ये ग्रुप डी पे 5600 पहले करा देते तो 1000-1200 पोस्ट और इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इतना समय नहीं लगने वाला। वेटिंग आपकी 15-17 मार्च मेरे हिसाब से और मार्च के फर्स्ट वीक में सरकार के हिसाब से आने वाली हैं। तो अगर 5 से 6,000 भी जाते तो जर्नल की 2.5 से 3 से 3.5 के आसपास इतनी डाउन चली जाएगी भाई। पॉइंट वाले अकेले खुश मत हुआ, जिसके 2 नंबर डाउन है वो भी थोड़े खुश हो लो भाई, ठीक है। डिब्बा तुम लोगों को भी देखे जाना है, ठीक है, कहीं फिर भूल जाओ। चैनल भी सब्सक्राइब करना है सभी को। और JBT की बात ऐसी है, JBT का रिजल्ट भी शायद हो सकता है कि मार्च के जो सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होने वाली, ठीक है। बहुत जल्दी गदागद से भी रिजल्ट आएंगे जो पेंडिंग ग्रुप है और जो हरियाणा पुलिस 5600, इनके अपडेट तो मैं देता ही रहता हूँ, शायद समय समय पर आपको मिल जाती होगी। अभी मेन था ग्रुप डी वेटिंग का। ग्रुप डी वेटिंग बहुत जल्द लगने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और जो भी आपके डाउट हैं सभी कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।